प्यारे बच्चों, हम लोग कहानी के अंत में हैं। इस पाठ में हम लोग अंत में पढ़ रहे हैं कि मुंशी बंशीधर को उनके पद से हटा दिया गया। जब यह समाचार उनके पिताजी को मिला तो उनके पिताजी ने अपना सिर पीट लिया। बोले जी चाहता है कि इसका भी सर फोड़ दूं, अपना भी सर फोड़ लूं। वृद्धा माता जो थी वह भी बहुत दुखी हुई। एक सप्ताह बीता होगा कि मुंशी बंशीधर के पिताजी घर में बैठे हुए थे कि उनके दरवाजे पर सजा हुआ रथ आकर रुका। नौकर चाकर कंधों पर लाठियां रखे व्यक्ति के साथ थे जो रथ से उतरा। मुंशी जी देखकर आगे बढ़े अगवानी के लिए, तो देखा ये तो पंडित अलोपी दीन है। झुककर दंडवत किया और खूब लल्लो चप्पो करने लगे, खुशामद करने लगे। कहा हमारा भाग उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता है, आपको कौन सा मुंह दिखावे, क्या करें, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान न दे। लेकिन पंडित अलोपी दीन ने इस बात को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं कहिए। मुंशी जी चकित हो गए। उन्होंने कहा ऐसा क्यों नहीं कहें, ऐसी संतान को और क्या कहें। पंडित अलोपी दीन ने बड़े वात्सल्य पूर्ण स्वर में कहा कि देखिए भाई साहब, कुल तिलक और पुरुषों की कृति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने कर्तव्यनिष्ठ धर्मपरायण लोग हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं। पंडित अलोपी दीन अब बंशीधर की तरफ मुड़े और कहा देखिए दरोगा जी, हम खुशामद करने नहीं आए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझको हिरासत में ले लिया, कैद कर लिया, किंतु मैं आज खुद आपकी हिरासत में आया। मैंने हजारों रईस अमीर देखे, हजारों ऊंचे ऊंचे पदाधिकारियों को देखा, सबसे कम पड़ा, लेकिन किसी ने मुझको परास्त नहीं किया। परास्त किया तो आपने मुझको। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। हमने ये देख लिया, लेकिन आपको ऐसा नहीं कर पाया। मैं आपका गुलाम बन गया। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपसे कुछ विनती करूं। बंशीधर तो सोच रहे थे कि ये मुकदमा जीत गए हैं और हमारे घर आए हैं हमको चिढ़ाने के लिए, हमको लज्जित करने के लिए। इसलिए इन्होंने क्षमा प्रार्थना करने की भी चेष्टा नहीं की और पिताजी जो इस तरह खुशामद कर रहे थे ये भी उनको अच्छा नहीं लगा। लेकिन पंडित अलोपी दीन ने जब इनसे बात की तो फिर इनके मन का मैल धुल गया और शर्माते हुए बोले कि देखिए यह आपकी उदारता है जो आप ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अभिनय हो गई, बंशीधर ने कहा, उसे क्षमा कर दीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूं। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर है। अब इस प्रकार पंडित अलोपी दीन ने सुना तो उन्होंने बड़ी विनीत भाव से कहा कि देखिए आपने हमको अपने नदी के किनारे, आपने हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी, लेकिन आज हम जो प्रार्थना करेंगे आपसे, आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। बंशीधर बोले मैं ऐसा किस योग्य हूं जो आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, बताइए। पंडित अलोपी दीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला, कागज निकाला और उसे बंशीधर के सामने रख दिया और कहा इस पद को आप स्वीकार कीजिए, यहां हस्ताक्षर कर दीजिए और जब तक यह काम आप नहीं करेंगे मैं यहां से नहीं हटूंगा। मुंशी बंशीधर ने उस कागज को उठाया और पढ़ा तो उनके आंसू आए। पंडित अलोपी दीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का अस्थाई मैनेजर नियुक्त किया था और इसके बदले में उनको 6,000 वार्षिक वेतन, वार्षिक सालाना 6,000 और इसके अतिरिक्त रोजाना खर्च, अलग से सवारी के लिए घोड़ा गाड़ी, रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर, सब इतना तो
दरोगा पद में तो कभी सोच भी नहीं सकते थे। बड़े कंपित स्वर में बोले वंशीधर, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी इस उदारता की मैं प्रशंसा कर सकूं, लेकिन इतना ऊंचा पद, इसके योग्य तो मैं बिल्कुल नहीं हूं। पंडित अलोपी दीन हंसे, बोले मुझे इस समय आपके तरह अयोग्य व्यक्ति की ही आवश्यकता है। आप अपने को अयोग्य कहते हैं, तो मुझको आपके जैसा ही अयोग्य व्यक्ति की आवश्यकता है। वंशीधर ने बड़े गंभीर स्वर में कहा कि देखिए, ऐसे तो मैं आपका दास हूं, आप जैसे कृतिवान और सज्जन पुरुष की मैं सेवा करूं, ये हमारा सौभाग्य है, किंतु इस पद के लिए जो विद्या चाहिए, जो बुद्धि चाहिए, जो स्वभाव चाहिए और जो कार्यकुशलता चाहिए, वह उस योग में नहीं हूं। क्योंकि यह जो कार्य आप हमको दे रहे हैं, सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर बना रहे हैं हमको, तो इसके लिए एक कार्यकुशल और एक अनुभवी मनुष्य की आवश्यकता है, व्यक्ति की आवश्यकता है। पंडित अलोपी दीन ने कलम निकाली और वंशीधर के हाथ में दे दिया और बोले देखिए, मुझे विद्वता की चाह नहीं, और न अनुभव की और न कार्यकुशलता की। इन गुणों का खूब हमने परिचय पाया, हमने खूब देखा है बड़े बड़े विद्वान को, डिग्रीधारी लोगों को और बड़े कार्यकुशल लोगों को। हमको इसकी आवश्यकता नहीं है। अब आपके अंदर जो चीज है, जिस चीज को मैं चाहता हूं, उसके चमक के सामने सबकी चमक फीकी पड़ जाती है। आपके अंदर जो गुण है, वह ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, धर्मनिष्ठा, वह हीरे के समान है, एक मोती के समान, जिसके सामने किसी विद्वता की चमक, योग्यता और किसी योग्यता की चमक सब फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए और अधिक सोच विचार मत कीजिए, हस्ताक्षर कर दीजिए। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप हमेशा ऐसे ही बने रहिए। जिस तरह आप नदी के किनारे वाले बड़े उदंड, कठोर और बड़े कर्तव्यनिष्ठ दारोगा थे, ठीक वैसे ही बने रहिए। हमको ऐसे ही व्यक्ति की जरूरत है। वंशीधर की आंखें डबडबाई, उनके अंदर खुशी का एक सैलाब आ गया और वो आंखों से छलक पड़ा और एक बार फिर पंडित जी की ओर बड़ी भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से उन्होंने उस पत्र पर, मैनेजरी के उस कागज पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और फिर दोनों हंसते हुए, पंडित अलोपी दीन और वंशीधर दोनों प्रसन्न होते हुए गले मिले। तो हम इस पाठ में क्या देखते हैं कि ईमानदारी, कर्तव्य परायणता एक इतना बड़ा गुण है, इतना श्रेष्ठ गुण है। यदि हम मनुष्य के अंदर अनेक सद्गुणों को बताएं तो सभी सद्गुणों में से, सभी गुणों में से सबसे चमकदार गुण ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा है। ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा चमकता हुआ हीरा के समान। हम बोलते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप जाते हैं तो बस ईमानदारी यदि बरतें हैं तो फिर चिंता करने की कोई बात नहीं। यहां देखिए, एक जो भ्रष्टाचारी हैं, जो रिश्वत देकर अपना काम करते हैं, पंडित अलोपी दीन, उनको भी अपने लिए एक ईमानदार व्यक्ति की जरूरत है। हम चाहे बेईमानी से कितना ही धन कमा लें, लेकिन हम अपने लिए किसी को नियुक्त करें अपने काम के लिए, तो हम उनसे हमेशा ईमानदारी की ही अपेक्षा करेंगे। हम दूसरों से बेईमानी कर लें, लेकिन हम अपने लिए हमेशा दूसरों की ईमानदारी की अपेक्षा करते हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि लोग हमसे ईमानदारी बरतें। इसलिए ईमानदार होना बहुत बड़ा गुण है। यदि कोई ईमानदार है तो मानो और सद्गुणों में से यह हीरा के समान है। इसलिए हमको हमेशा अपने कर्तव्य परायण रहना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए, धर्मनिष्ठ होना चाहिए। इस पाठ से हम यही सीखते हैं। धन्यवाद।